नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिवहर। बिहार की शिवहर जिले में 21 दिसंबर फाइलेरिया रोग के उन्मूलन हेतु कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक दूरी, मास्क और हाथों की साफ सफाई संबंधी नियमों का अनुपालन करते हुए समुदाय को फाइलेरिया हाथी पांव रोग से बचाने के लिए 3 फाइलेरिया रोधी दवाओं DEC, एल्बेंडाजोल तथा आइवरमेक्टिन के साथ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसी संबंध में मीडिया की सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति सिफार एवं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज द्वारा अन्य सहयोगी संस्थाओं यथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, लेप्रा सोसाइटी केयर और प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मीडिया सहयोगियों के साथ आज एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों, WHO के राज्य समन्वयक व राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय से आए हुए राज्य सलाहकार डॉक्टर अनुज सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर के सिंह, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया से उन्मूलन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों की जारी रखने के महत्व को स्वीकार करते हुए डॉक्टर सिंह ने जिले के कल यानी 21 दिसंबर से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि इस अभियान में सभी योग्य लाभार्थियों को फाइलेरिया से सुरक्षित रखने के लिए DEC, एल्बेंडाजोल तथा आइवरमेक्टिन के निर्धारित खुराक खिलाई जाएगी। इसके तहत 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आइवरमेक्टिन दवा सहित 2 से 5 वर्ष आयु के बीच को DEC और एल्बेंडाजोल की निर्धारित खुराक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर अपने सामने मुफ्त खिलाई जाएगी एवं किसी भी स्थिति में दवा का वितरण नहीं किया जाएगा। दवा खिलाते वक्त ध्यान देना है कि इस दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। साथ ही साथ विशेष ध्यान रखना है कि यह दवा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, 1 सप्ताह पूर्व मां बनी माताओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को नहीं खिलाना है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर राजदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि इस दवा का सेवन रक्तचाप, शुगर, अर्थराइटिस या अन्य सामान्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति भी कर सकते हैं और इन दवाओं के खाने से किसी प्रकार से कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। और अगर किसी को दवा खाने के बाद उल्टी, चक्कर, खुजली या जी मिचलाने जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं तो यह इस बात का प्रतीक है कि उस व्यक्ति के शरीर में फाइलेरिया के परजीवी मौजूद हैं, जो दवा खाने के बाद नष्ट होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के राज्य समन्वयक डॉक्टर राजेश पांडे ने बताया कि फाइलेरिया या हाथी पांव रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। यह रोग मच्छर के काटने से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार फाइलेरिया दुनिया भर में दीर्घकालिक विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। आमतौर पर बचपन में होने वाला यह संक्रमण लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और अगर इससे बचाव न किया जाए तो इससे शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन होती है। फाइलेरिया के कारण चीरकालिक रोग जैसे हाइड्रोसिल, लिम्फेडेमा व काइलूरिया से ग्रसित लोगों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका व काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में फाइलेरिया के 976 मरीज हैं। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर के सिंह ने कहा कि जिले के अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाते हुए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि हर लाभार्थी तक फाइलेरिया रोधी दवा पहुंचे और स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही उनका सेवन सुनिश्चित हो। उन्होंने सूचित किया कि जिले में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए 273 टीमों का गठन किया गया है और किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम तैनात कर दी गई है। डॉक्टर फ्लैग ने यह भी कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो लोग अभियान के दौरान घर पर नहीं हैं और दवा खाने से वंचित हो गए हैं, उनमें ऐसी भावना पैदा हो और उन्हें यह जागरूक किया जाए कि वे घर वापस लौटने पर अपने गांव की आशा के पास जाएं और अपने हिस्से की फाइलेरिया रोधी दवा अवश्य खाएं। सिफार के राज्य कार्यक्रम समन्वयक रणविजय कुमार ने कहा कि इस बीमारी के प्रति जागरूक फैलाने के लिए मीडिया की भूमिका बहुत सशक्त माध्यम है, क्योंकि समुदाय में प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता अत्यंत शीघ्रता से फैलती है। उन्होंने कहा कि जिले में स्थानीय मीडिया से समन्वयक बनाकर कार्य किया जा रहा है ताकि मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम के संबंध में लोगों तक उचित और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके।
मीडिया सहयोगियों से संवाद के दौरान कई प्रश्नों के उत्तर में विशेषज्ञों ने बताया कि फाइलेरिया के लक्षण शुरुआत में नहीं नजर आते हैं, इसलिए मीडिया द्वारा समाज के हर वर्ग तक इस बीमारी से जुड़े मुख्य संदेश और महत्वपूर्ण जानकारियां अवश्य पहुंचाए। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से किसी भी जानकारी को बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है, इसलिए मीडिया द्वारा फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन और इससे सकारात्मक परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, ताकि लोग स्वयं को और अपने परिवार को इस घातक बीमारी से सुरक्षित रख सके। सभी ने कहा कि फाइलेरिया का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो और आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ भविष्य मिल सके। मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। मीडिया कार्यशाला में जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों सहित विभिन्न विकासात्मक संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित जिले के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं ने सहभाग किया। धन्यवाद। बने रहिए लाइव शिवहर न्यूज नेटवर्क के साथ।